नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा मोटर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट जो है वो आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या इम्पैक्ट जो स्टॉक प्राइस में आफ्टर मार्केट नतीजों के बाद कल के दिन देखने को, यानी कि सोमवार के दिन अब देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस में क्या स्टॉक यहाँ से और भागेगा या फिर यहाँ पे नतीजों के दम पे आएगा करेक्शन। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने 6 रुपए के फाइनल डिविडेंड का जो है वो अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे 3 रुपए का नॉर्मल डिविडेंड है और साथ ही साथ 3 रुपए का जो है वो स्पेशल डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट सीधे कंपनी के रिजल्ट्स की, कंपनी के जो नतीजे हैं वो किस तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आंकड़े वो सारे के सारे करोड़ में। और हम यहाँ पे बात करने वाले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर अगर आप देख रहे हैं 1,19,000 करोड़ के आसपास का नंबर जो है वो आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,09,000 करोड़ के आसपास था। तो कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ के आसपास की बढ़त है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल देखे तो 1,05,000 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 1,19,000 करोड़ के आसपास का देखने मिला। तो साल दर साल भी यहाँ पे एक अच्छी बढ़त है। अदर इनकम और सारे नंबर्स को मिला के देखें तो 1,21,000 करोड़ के पार इस क्वार्टर में टोटल इनकम का नंबर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम एक्सपेंस की बात करें इस क्वार्टर में 1,12,000 करोड़ रुपए की एक्सपेंस इस क्वार्टर में हो रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,04,000 करोड़ थी और लास्ट ईयर ये आंकड़ा 1,02,000 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो 9,210 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिलता है, जो कि लास्ट ईयर लगभग 5,000 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% के आसपास की बढ़त देखने मिल रही है साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 7,582 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 9,200 करोड़ के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो नंबर जो है वो शानदार देखने मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर यहाँ पे देख रहे हैं और टैक्स एक्सपेंस निकालने के बाद इस क्वार्टर में प्रॉफिट का आंकड़ा जो है वो 17,528 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। अब ये क्यों होता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है 8,159 करोड़ रुपए का। और अगर आप इसको एडजस्ट करते हैं तो यह आंकड़ा आपको प्रॉफिट में जुड़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये टैक्स क्रेडिट जुड़ता हुआ दिख रहा है और आपको ये नंबर इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि नंबर बहुत बड़े नहीं है। यहाँ पे टैक्स क्रेडिट के कारण आपको नंबर में जो है इतनी बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 7,145 करोड़ था, तो ये आंकड़ा तो ऑलमोस्ट 2 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट ईयर प्रॉफिट का आंकड़ा 5,496 करोड़ के आसपास था, तो वहां से भी आंकड़ा बढ़ के लगभग 3 गुना से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है इस प्रॉफिट का साल। मतलब अगर आप देख रहे हैं साल दर साल तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वो ज्यादा अच्छा कंपेरेबल नंबर होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मुकाबले। लेकिन अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर अगर इतना बढ़ के आ रहा है तो आपको डेफिनेटली ईपीएस में भी एक शानदार जंप देखने को मिलेगा। और वो आपको देखने में रहा 45 रुपए की ईपीएस इस क्वार्टर में आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 18 रुपए थी। तो 2 गुने से ज्यादा बढ़त है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते तो पिछले साल 14 रुपए के आसपास की ईपीएस थी, जो कि बढ़ के 45 रुपए हो गई, यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा ईपीएस हो गई। और इस साल की पूरी ईपीएस देखते हैं FY24 की 81.95 यानी ऑलमोस्ट 82 रुपीज की ईपीएस जो है वो इस स्टॉक की होती हुई दिख रही है। तो जिस तरीके से पहले ये कंपनी लॉस पोस्ट करती थी लगातार, उसके मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई दिख रही है। और प्रॉफिटेबल ही नहीं, बहुत ही बम्पर प्रॉफिट जो है वो लगातार पोस्ट कर रही है और उसका इम्पैक्ट आपको बीपीएस में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं 80-82 रुपए की अगर ईपीएस चलती हुई दिख रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और कल डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जंप जो है सोमवार के दिन देखने को मिलेगा। आज के दिन की अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस के लिहाज से, नतीजों से पहले स्टॉक लगभग लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई दिया है। 1,047 के लेवल पे 1,050 का इंट्राडे हाई था। और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो इस स्टॉक का मार्केट कैप अब 3,47,000 करोड़ के आसपास होता हुआ दिख रहा है। और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको 4 लाख करोड़ के पार देखने को मिले। और ये स्टॉक में अभी भी यहाँ से वैल्यूएशन है। और कहीं ना कहीं बीच में एक न्यूज आई थी कि इसके पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के कारोबार को ये डीमर्ज करके अलग अलग 2 सेगमेंट में कन्वर्ट करेगी। तो वो एक अलग ही इसके लिए होगा, हालांकि उसके लिए भी टाइम है साल 1.5 साल का। तो वो देखने वाली चीज होगी कि वो कब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो शानदार आते हुए दिख रहे हैं। और चार्ट्स पे भी अगर आप देखें तो दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें अभी तक के 52 वीक हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग जो है आज फाइनली इसमें आती हुई दिख रही है। क्लोजिंग बेसिस का हाई जो है आज के दिन यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया 1,046 के आसपास क्लोजिंग आई है। सोमवार के दिन देखना होगा क्या ये स्टॉक एक बार 1100 की तरफ टुवर्ड्स मूव करता है या नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं 1,050 के लेवल पार करने के बाद ये स्टॉक वाकई में ब्लू स्काई जोन में होगा। और कहीं ना कहीं उसके बाद वहां पे आपको और भी अच्छी खासी तेज खरीदारी है वो देखने मिली, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से अगर आप देख रहे हैं पूरे मार्च पूरा अप्रैल और लगभग मई का लगभग 8-10 दिन निकल चुका है,
ये एक रेंज में कारोबार कर रहा है। पिछले क्वार्टर में जब नतीजे आए थे मार्च के समय में हमने देखा था, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1050 का हाई बनाया था। उस दिन के बाद से अभी तक वो लेवल कटे नहीं है। नीचे की तरफ 950 के आसपास एक सपोर्ट है। तो 100 रुपए की रेंज में पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हो सकता है कि शायद इस नतीजे के बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिले, क्योंकि ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं तेजी का माहौल लगातार बना हुआ है और ये स्टॉक हो सकता है आने वाले दिनों में और अच्छी खासी तेजी बनाता हुआ दिखाई दे। इस चार्ट पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, कहीं पे भी वीकनेस की कोई साइन नहीं है। जब तक यहाँ पे पहला वीकनेस का बड़ा साइन तब आएगा जब 970 के 80 के लेवल जो है वो लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है और कहीं ना कहीं इस 50 डीएमए के नीचे जाके जो है क्लोज होने की कोशिश करता है, क्योंकि 950 970 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक वो लेवल के नीचे जाके ट्रेड नहीं करता चार्ट पे, तब तक यहाँ पे वीकनेस के खास साइन देखने को नहीं मिलेंगे। और ऊपर की तरफ आपको जब कभी भी कोई गिरावट आएगी तो बाय ऑन डिप्स होगा और ऊपर आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट बनते हुए दिखाई देंगे। पिछले 3 दिन में अगर आप देखेंगे स्टॉक लगभग 975 से लेके आज 1050 तक का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं नतीजों से पहले थोड़ी तेजी हो चुकी है। अच्छी नतीजों के दम पे अब देखने वाली चीज होगी सोमवार को कितना ऊपर खुलता है। कमेंट करके बताइएगा कितना ऊपर खुल सकता है या नीचे खुल सकता है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।